नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट दीपक और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के नए एक्ट के बारे में जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। हम इस वीडियो में पूरी डिटेल्ड एनालिसिस के साथ समझेंगे कि पुराने टैक्स में क्या मतलब कमियां थी जिसकी वजह से नए टैक्स लॉ एक्ट को पास करना पड़ा। तो चलिए वीडियो में बने रहते हैं और शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये छोटा मोटा अमेंडमेंट नहीं है बल्कि पुराने 60 साल से ज़्यादा पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पूरी तरह से बदल देने वाला ये कानून पास किया गया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनकम टैक्स क्यों लाया गया, इसके मेजर चेंजेस क्या हैं, टैक्स पेयर पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्या वाकई में आम आदमी के लिए राहत है या नहीं। तो वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि अंत में अपना लीगल ओपिनियन भी मैं दूंगा। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पुराना कानून क्यों बदला गया। तो दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जब बना था तब कोई डिजिटल इकोनॉमी नहीं थी, कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं थे, जीएसटी नहीं था और क्रिप्टो वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन पिछले 60 साल में हजारों अमेंडमेंट हुए, सेक्शन बढ़ते चले गए, लॉ इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि टैक्स पेयर तो दूर प्रोफेशनल भी कंफ्यूज होने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि लिटिगेशन बढ़ा, नोटिसेस बढ़े, करप्शन और डिस्क्रिशन की शिकायतें बढ़ी। सरकार को समझ आ गया कि पैचवर्क से काम नहीं चलेगा, पुराने कानून को फिर से लिखना पड़ेगा। अब समझते हैं कि इनकम टैक्स 2025 को लाने का मकसद क्या है। सरकार के 4 क्लियर ऑब्जेक्टिव हैं इसमें। पहला है सिंप्लीफिकेशन, यानी कानून ऐसा हो जो हर आदमी को एकदम आसानी से समझ में आ जाए। दूसरा है सर्टिनिटी, टैक्स पेयर को पहले से पता हो कि टैक्स कितना लगेगा। तीसरा है फेसलेस एंड डिजिटल सिस्टम, ऑफिसर और टैक्स पेयर का डायरेक्ट कांटेक्ट कम हो। चौथा है लिटिगेशन रिडक्शन, कोर्ट केसेस और अपील की कमी हो, है ना। ये एक्ट टैक्स रेट में बदलाव के लिए नहीं है बल्कि एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन या फिर उसमें सुधार लाने के लिए लाया गया है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में, जो सबसे बड़े बदलाव हैं इनकम टैक्स 2025 में। सबसे पहले 800 से ज़्यादा 1961 वाले इनकम टैक्स एक्ट में 800 से ज़्यादा सेक्शन थे, अब लगभग 536 सेक्शन रह गए हैं। मतलब रिपीटेशन खत्म हो गया, सेम प्रोविजन अलग अलग जगह नहीं मिलेगा आपको देखने को। और पहले कुछ कुछ चीजें कंफ्यूजिंग रहती थी, लाइक नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन। अब एकदम सिंपल डायरेक्ट सेंटेंस से जो भी लॉ आपको कहना चाहेगा, समझाना चाहेगा, वो एकदम लेमन लैंग्वेज में ये सारी चीजें आएंगी। हम्म उसके बाद से बहुत सारे सेक्शन को मर्ज कर दिए गए हैं, री नंबर कर दिए गए हैं। कॉन्सेप्ट वही है लेकिन सेक्शन नंबर बदल गया है, इसलिए प्रोफेशन को री लर्निंग करनी पड़ेगी इस सब चीज़ों के बारे में। अब बात करते हैं क्या सबसे बड़े प्रैक्टिकल चेंजेस हैं इसमें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव आया है, जैसे पहले प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ऐसे ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म्स होते थे। कॉमन आदमी इसको लेके हमेशा से कंफ्यूज रहता था। लेकिन इनकम टैक्स 2015 में, जो कि अभी हाल ही में लागू होने वाला है 1 अप्रैल 2026 से, इसमें सिर्फ टैक्स ईयर से ही काम चला लिया जाएगा। मतलब ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कोई अब मतलब नहीं रहेगा। जिस साल की अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम समझते हैं कि टैक्स ईयर क्या है। मतलब जिस साल में आप जो इनकम कमा रहे हैं उसी साल का टैक्स कैलकुलेशन, बड़ा सिंपल सा। ये चेंजेस सभी के लिए हुआ है, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो या बिजनेस पर्सन हो या फिर फ्रीलांसर हो, सबके लिए सेम चेंजेस हैं। अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पे बात करते हैं।
क्या इनकम टैक्स एक्ट में 2025 में टैक्स बढ़ा दिया गया है? तो इसका जवाब है नहीं। टैक्स स्लैब वही है जो बजट 2025 में दिए गए थे। 12 लाख तक का जीरो टैक्स वाला रूल क्या खत्म हो गया है? तो इसका भी जवाब है नहीं। रिबेट और रिलीफ स्ट्रक्चर के कारण इफेक्टिव जीरो टैक्स अभी भी पॉसिबल है। एक्ट स्ट्रक्चर बदला नहीं है, टैक्स रेट बदला नहीं है। अब हम बात करते हैं डिडक्शन एंड एग्जम्पशंस के बारे में। अब डिडक्शन की बात, एटीसी खत्म हो गया है? नहीं, एटीसी भी अभी भी है। डिडक्शन को रीऑर्गेनाइज किया गया है मिसयूज रोकने के लिए और क्लैरिटी लाई गई है। एचआरए, एलटीए, एग्रीकल्चर इनकम सभी चीजें यहाँ बनी रहेंगी, लेकिन इसमें कंडीशंस जो है क्लियरली डिफाइंड होगा। अब आते हैं हम असेसमेंट, स्क्रूटनी और फेसलेस सिस्टम के बारे में थोड़ी बात करते हैं। फेसलेस असेसमेंट का मतलब लाइक ऑफिसर से फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं, ऑनलाइन नोटिस, ऑनलाइन रिप्लाई, ऑनलाइन ऑर्डर पास हो जाए। इसका फायदा ये होगा कि लाइक जो भी टैक्स पेयर होंगे उनका हैरेसमेंट नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, स्क्रूटनी बेस्ड रिस्क कम होगा, और ये लाइक डेटा एनालिटिक्स पे सारी चीजें आधारित रहेंगी। अब ये देखना है कि लागू होने के बाद सच में इसका बुनियादी ढांचा सच में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं पेनाल्टी, सर्च एंड कैश ट्रांजेक्शन्स की। पेनल्टी अब फिक्स्ड है, प्रेडिक्टेबल है और डिस्क्रिशन कम है। कैश ट्रांजैक्शन में स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग है और पेनल्टी भी लगभग लगभग 100% तक की है। डिजिटल ट्रेल मैंडेटरी है। सर्च एंड सीजर पावर नहीं बढ़ेगा, प्रोड्यूसर क्लैरिटी डिफाइंड है। अब अपील एंड लिटिगेशन सिस्टम की बात करते हैं। अपील भी अब डिजिटली होगी, फेसलेस होगी और एक टाइम निर्धारित करके होगी, है ना। लेकिन याद रखिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ही सबसे अ, असली परीक्षा है कि सच में ये जैसे इन्होंने इनकम टैक्स 2025 को डिफाइन किया है, क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन सच में वो कर पा रहे हैं या नहीं। अब फाइनल ओपिनियन एंड कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 2025 में कोई मतलब मेजर चेंजेस नहीं है। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, सो दैट टैक्स पेयर को क्लैरिटी आए, सर्टेनिटी आए और वो कन्विंस रहे। लेकिन इनिशियल कंफ्यूजन रहेगा, थोड़ी सी लर्निंग इसमें करनी पड़ेगी कि लाइक अब कुछ भी है तो लाइक 800 सेक्शंस को खत्म करके 500 से 550 सेक्शन में सारी चीजें समअप की गई है, तो इसको फिर से पढ़ना और समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये रही लाइक आज का जो भी टॉपिक है इनकम टैक्स के मेजर चेंजेस के बारे में। तो आप इस वीडियो के अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप और क्या इस टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं, सो दैट मैं उस पर भी आगे वीडियो लेते आऊं। तो चलिए इस सेशन को अभी खत्म करते हैं। नमस्कार, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड प्लीज शेयर दिस चैनल ऑल्सो, सो दैट मुझे भी कुछ बेनिफिट मिले कि अब मैं आप लोग के लिए कुछ वीडियोस बना रहा हूं, तो आप लोग इस पे इंगेज होगे तो मेरे लिए ये थोड़ा सा गर्व की बात होगी। थैंक यू वंस अगेन।